हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, टाटा मोटर्स बहुत फेमस नाम है, आप सभी ने जरूर सुना होगा। तो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इस समय डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी की वैकेंसी आई हुई है। तो मेगा वॉक इन ड्राइव है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के किन किन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए मौके हैं। और इस जो प्लेसमेंट ड्राइव है डीएटी के लिए, उसकी खास बात यह है कि इसमें 1 साल का यदि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आप पूर्ण कर लेते हैं तो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उनको फुल टाइम बीटेक में भी इनरोल करा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, और आपको बीटेक के दौरान भी स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये इसकी खास बात है। तो जल्दी से देख लेते हैं ये जो इंटरव्यू आपका है, या जो प्रोसेस है, रिटर्न या इंटरव्यू जो भी है, तो 27 दिसंबर को होगा। ये सावित्रीबाई फुले गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक आजमगढ़ में सुबह 9 बजे आपको वहां पर रिपोर्ट करना रहेगा। तो डेट प्लीज आप नोट कर लीजिए, 27 दिसंबर 2023 को सावित्रीबाई फुले गवर्नमेंट कॉलेज को आजमगढ़ सुबह 9 बजे। इसमें जो पात्र ब्रांच हैं डिप्लोमा के, वो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पात्र हैं प्रतिभाग करने के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% यानी 55% या इससे ऊपर होना चाहिए हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में या डिप्लोमा में, तीनों में। यदि किसी ने हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा सीधा किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई स्कूल में और डिप्लोमा में आपके 55% से ऊपर मार्क होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि 55% तो बहुत कम क्राइटेरिया है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 60-65% रहता ही है। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा प्रतिभाग करने का, जिनके परसेंटेज कम भी रहता है। तो 55% से ऊपर आपका परसेंटेज हो, बस इतना ध्यान रखिए। इसमें अगर हम बात करें पास आउट बैच की, तो 19, 20, 21, 22, 23 तक के इसमें जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और प्रतिभाग कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो मौके दिए गए हैं। इसमें स्टाइपेंड की बात करें तो चूंकि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है, तो अप्रेंटिसशिप में वैसे ही थोड़ा पैसा कम मिलता है। तो 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए वार्षिक आपको दिया गया है। तो मान के चलिए वही 12-13 हज़ार के लगभग आपको इन हैंड मिल सकता है। तो इसमें डीएटी का चूंकि भले ही कम पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन वैसे गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से तो मिनिमम 8,000 होता है। लेकिन इतना मिलने के बाद यदि आपका बीटेक में फुल टाइम हो जाता है और उसमें आपको अप्रेंटिसशिप मिलती, जो स्टाइपेंड है वो मिलती रहेगी, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। देखिए इसमें लिखा भी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप पीरियड, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनरोल्ड इनटू फुल टाइम बीटेक अंडर एनएपीएस स्कीम पोस्ट कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। यानी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको फुल टाइम बीटेक में एनएपीएस स्कीम के अंतर्गत इनरोल करा दिया जाएगा। और बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। रजिस्टर करने के लिए कह रहे इसको स्कैन करिए, तो स्कैन में कर चुका हूं। और जो एक फॉर्म निकल करके आया है वो ऑफिस का फॉर्म है, जैसे गूगल फॉर्म होता है वैसे ही है, आपको फिल करना है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। लेकिन लिंक के पहले मैं आपको पूरा दिखा भी देता हूं कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, किसमें क्या भरना है। तो आइए फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस देख लीजिए, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो उससे आप क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट और समय जरूर याद रखिए, अपने साथियों को भी बता दीजिए। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उठाएं। तो ये इस तरीके से लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म ऑफिस फॉर्म है, गूगल फॉर्म नहीं है। उसी तरीके का होता है जैसे गूगल फॉर्म होता है, उसी तरीके से ऑफिस में भी हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम आप देख पा रहे हैं, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये अहमदाबाद, सानंद, अहमदाबाद मतलब गुजरात में आपको जाना पड़ेगा। सानंद जगह है, वहाँ प्लांट है, वहाँ होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है, क्योंकि इंटरव्यू लोकेशन इसमें गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लखनऊ दी है। हो सकता है लखनऊ में भी पहले एक कंपनी आई थी तो वो इसमें रह गया हो। लेकिन वो जो अभी वैकेंसी आई है या जहां आपको जाना है, वो आपको कहां जाना है, आजमगढ़। तो ये तो आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें लिंक भी दी गई है गूगल मैप की। तो इसमें क्वालिफिकेशन सब जो मैंने आपको बता दिया है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। हाई स्कूल और डिप्लोमा में आपके 55% से ऊपर होना चाहिए, या इंटरमीडिएट यदि आपका है। बाकी सब चीज़ें वही है। लगभग 250 वैकेंसी हैं। रहने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको सस्ती दरों पर कैंटीन में की सुविधा मिलेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन रहने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। 250 के लगभग वैकेंसी है, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। ये देखिए यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, पोस्ट कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप द क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इनरोल्ड फॉर फुल टाइम बीटेक। ये 3 इयर्स का जो डिप्लोमा के बाद जो होता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री मिलती है। फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड 18,000 रुपये मिलेगा, सेकेंड ईयर में 22,000 और थर्ड ईयर में आपका 24,000 स्टाइपेंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। एक चीज़ लिखी है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव
साइंड अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट विद एनी अदर कंपनी, मतलब किसी और कंपनी के साथ आपकी अप्रेंटिसशिप ना चल रही हो, क्योंकि अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से होती है। तो अगर आप किए होंगे या कर रहे होंगे तो वो पकड़ में आ जाता है, वहाँ से वो ट्रेस कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ में ईमेल अपना सही सही भर दीजिए। ये इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स अपना इनरोलमेंट नंबर भर दें। स्टूडेंट नेम कैपिटल में, पूरा यहाँ पर नेम अच्छे से कैपिटल में लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डेट और ईयर में इसको भर दीजिए। स्टूडेंट एज, आपकी लगभग एज कितनी है वो भर दीजिए। 10th पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास किया था हाई स्कूल, उसका परसेंटेज हाई स्कूल का लिख दीजिए। उसके बाद 12th पासिंग ईयर, यदि आपका 12th है तो लिख देना है ईयर, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें आपको कर देना है NA। यदि आपने इंटर नहीं किया है, हाई स्कूल के बाद सीधे डिप्लोमा किया है, 12th परसेंटेज में फिर यहाँ पर NA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमा कॉलेज नेम, जहाँ से डिप्लोमा किया है कॉलेज का नाम पूरा लिखिए, शॉर्ट में प्लीज़ मत लिखिए। अगर गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक जैसे बरगढ़ चित्रकूट है तो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट लिखिए, GP भी लिख करके उसको मत छोड़िए। या कोई भी आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। डिप्लोमा पासिंग ईयर, किस ईयर में पास आउट किया है यहाँ डाल दीजिए। डिप्लोमा परसेंटेज कितना है यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे BT UP में तो CGPI वगैरह चलता नहीं है, सीधा परसेंटेज सिस्टम है, वो आपको यहाँ भरना है। यदि कहीं और के स्टूडेंट्स भरेंगे तो उनके में CGPI रहता है, वो अपना भर सकते हैं। ब्रांच वही मैंने आपसे बताया था कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल के लिए है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी ब्रांच है। कैटेगरी इसमें चूज़ कर लीजिए, जनरल, SC ST OBC SC BC अदर चूज़ कर लीजिए। मोबाइल नंबर सही बिल्कुल भरिए, एक्टिव रहे। जेंडर मेल फीमेल जो भी है चूज़ कर लीजिए। आर यू इंटरेस्टेड टू अटेंड DAT इंटरव्यू ऑन 27 दिसंबर 2023, तो 27 दिसंबर को वहाँ जो आजमगढ़ में होना है, तो इसमें आपको क्या करना है, यस कर देना है। आर यू इंटरेस्टेड, तो यस इंटरेस्टेड है तभी फॉर्म भर रहे हैं। आर यू इंटरेस्टेड टू अटेंड DAT इंटरव्यू ऑन 27 दिसंबर 2023 एट सावित्रीबाई फुले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़, इसमें यस कर देना है। तो ये बिल्कुल आप क्लियर कट रहिए कि यहाँ पर देखिए 27 दिसंबर को जो आपका होना है वो आजमगढ़ में होना है। ऊपर लखनऊ वो गलती से मेरे हिसाब से लिखा रह गया है, इसलिए आपको उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। 27 दिसंबर 2023 को आप जाइए और यहाँ यस कर दीजिए, और यहाँ इसके बाद यहाँ पर गूगल फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जा करके आप इंटरव्यू दे आइए। बाकी जानकारी, आपके मन में कोई क्वेरी है, डाउट है, तो जब आप वहाँ जाएंगे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मिलेंगे, उनसे अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए कि सर बीटेक कहाँ से होगा, कैसे होगा, कितना पैसा मिलता रहेगा, क्या कंडीशंस हैं, वो सब बात आप वहाँ कर सकते हैं। तो अपने साथियों को बता दीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर बीटेक करने का मौका मिल रहा है, घर वालों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, इतनी अच्छी जो कंपनी है उसमें काम सीखने का मौका मिल रहा है, वो जो सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप का 1 साल का होगा वो आपके आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जाएं, सिलेक्शन हो और अच्छे से नौकरी करते हुए आगे सीखें, लाइफ में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगल में हो।